अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, इंडिया के अंदर वो जो हिंदुत्व की सियासी जमातों के बनाए हुए इम्प्रेशन के कारण एक स्टेट ऑफ डिनाइल में सोसाइटी चली गई थी कि हम तो सबसे बेहतरीन सेना रखते हैं, हम तो सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम रखते हैं, हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो स्टेट ऑफ डिनाइल अब ख़त्म होने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेट ऑफ डिनाइल ख़त्म होने लगा है और अब इंडिया के अंदर ही इस कड़वी सच्चाई को कि इंडिया चीन के ख़िलाफ़ कोई चांस ही नहीं रखता जंग के वक्त। और चीन ने पहले ही इंडिया के इलाके आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से वापस लेना शुरू कर दिए। इस कड़वी सच्चाई को हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग ही अब अपने लोगों को बताना शुरू हो गए कि रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करें। जो हम सोच रहे हैं ऐसा है नहीं। परसों हमने मेजर गौरव आर्या साहब की बात की थी। इंडिया के फेमस हिंदुत्व के आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए नज़रिए के एनालिस्ट हैं और हमने बताया था कि वो कैसे मेंटली अपने हार्ड लाइनर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं डिफीट के लिए, कि ये जो हम सोच रहे हैं वो है नहीं और वो जो जंग है वो ज़्यादा दूर नहीं है जिसकी हम बात करते रहते हैं इंडिया और चाइना के बीच। तो हमने आपको बताया था कि परसों गौरव आर्या साहब रोबोट आर्मीज़ की बात करते हुए नजर आए। एक हिंट दे रहे थे अपने फॉलोअर्स को कि ये भी एक चीज़ है दुनिया में भाई, हम अपने सेना पे डिपेंडेंट हैं, अपने फौजियों पे, नंबर ऑफ ट्रूप्स पे, लेकिन रोबोट्स भी होते हैं। सामने रोबोट आएंगे तो सेना वाले क्या करेंगे? मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं असल में। मेजर साहब असल में ज़हीन आदमी है। वो इंडियन अवाम के जहन को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। वो डायरेक्टली उनको नहीं बता सकते कि चाइना क्या भला है। अब जनाब बीजेपी के वन ऑफ द टॉप इंटेलेक्चुअल्स में से एक हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब। ये फटपड़ हैं, स्वामी साहब फटपड़ हैं और उन्होंने परसों बिल्कुल ही एक्सपोज करके रख दिया है बीजेपी सरकार को और मोदी साहब को, बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया। उन्हीं का अपना बंदा, घर का बेदी लंका ढाए, एक मुहावरा है ना, घर का बेदी लंका ढाए, तो वो अपना बंदा ही उनका जो है ना वो मतलब एक्सपोज करके रख दिया उन्होंने। मौसूफ खुद भी जैसे कि हमने कहा बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन हैं कट्टर नेशनलिस्ट। ये बात हम मानते हैं कि स्वामी साहब जो हैं वो कट्टर नेशनलिस्ट हैं, इसीलिए ज़्यादा देर तक झूठ बोल नहीं सकते लोगों से। उन्होंने परसों सारी हकीकत बता दी है कि लोगों के साथ क्या फ्रॉड हो रहा है इंडिया के अंदर। बिल्कुल उन्होंने वही बात की है जो हम ब्रॉडर व्यू में एक साल से आपको बताते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गैप पैदा हो चुका है। हालांकि उस वक्त हमें शदीद क्रिटिसाइज़ किया जाता था इन्हीं हिंदुत्व से, बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की जानिब से, और कहा जाता था कि द ब्लैंक पेज ऑफिशियल एंटी इंडिया चैनल है। और मैं कहता था कि आई एम नॉट एंटी इंडिया, मैं एंटी इंडिया नहीं हूँ। इंडिया के अंदर बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। इंडिया असल में दो इंडिया है। एक वो इंडिया है जो कि लिबरल, सेक्युलर, प्रोग्रेसिव लोगों का इंडिया है, जो कि असल इंडिया है, और एक वो इंडिया है जो कि फेक इंडिया है। हिंदुत्व की एक छोटा सा एक माइंडसेट, एक छोटा सा तबका है, वो असल में ऊपर आके बैठ गया हुआ है। इनका असल में कोई ताल्लुक है नहीं इंडिया के साथ। ये जो आइडियोलॉजी है इसका इंडिया के बनाने से भी कोई ताल्लुक नहीं था। इंडिया बनाया था गांधी साहब ने। सावरकर वाज हिज ओपोनेंट, जिसकी आइडियोलॉजी इंडिया के ऊपर इस वक्त आ गई है वो उसका दुश्मन। उन्होंने तो गांधी को कत्ल किया हुआ है, वो आइडियोलॉजी आ गई है। गांधी के कातलों की आइडियोलॉजी इंडिया के ऊपर आ गई है। तो मैं एंटी इंडियन नहीं हूँ, मैं वो बात करता हूँ जो कि हकीकतन एग्जिस्ट करती है रेफरेंसेस के साथ। आई यूज टू पोस्ट द रेफरेंस आल्सो ऑन माय शो, ताकि कोई अगर देखना चाहे ना, अनलाइक गोदी मीडिया वहाँ से तो बस ज़बानी बातें होती हैं, बट वॉट एवर आई यूज टू से आई यूज टू पुट ऑन द स्क्रीन आल्सो, द लिंक यूज टू बी देयर, द रेफरेंस यूज टू बी देयर। स्वामी साहब ने कहा है, अब ज़रा ये सुने, बहुत ही सीरियस और दिल दहला देने वाली चीज़ें उन्होंने बीजेपी से बगावत करते हुए पब्लिक को डंके की चोट पे बताई हैं। फरमा रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट हैज़ बीन क्वाइटली लूजिंग टेरिटरी इन लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश टू चाइना, while besides India has lost friendships of many neighboring countries also to China. Pakistan and Afghanistan are preparing for terror war in Kashmir soon. This all cannot be master stroke. अच्छा, ये तो आपने सुन लिया। और भी बड़े बड़े इंकशाफ किए हैं, इस पर बात करते हैं हम, और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन पहले ज़रा उनके इस चौंका देने वाले इंकशाफ पे गौर करें। कह रहे हैं कि हम तो मुसलसल, अब ये खुद का बंदा कह रहा है, पार्टी का खुद का बंदा, हम तो मुसलसल इलाके पे इलाका गंवाते जा रहे हैं। लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में हम अपना इलाका खो रहे हैं और हमने कई दोस्त मुल्क गंवा दिए हैं। चीन आ गया है वहाँ पे, और पाकिस्तान हमें कश्मीर में फेंटी लगाने के लिए वार्म अप हो रहा है।
जो लोग इस प्रोग्राम को ब्रॉडर व्यू को शुरू से देखते हैं उनको इल्म होगा कि हम ये बात करते थे पहले भी कि फाइनल शॉट डाउन तक चाइना कुछ इलाकों के अंदर आता जाएगा, इंडिया के अंदर, और चाइना इंडिया को इरिटेट करता रहेगा। मामला उसने बॉयल रखना है, ये जो पॉट होता है ना, नीचे से आग जलाए रखनी है, पानी उबलता रहेगा। फिर वो इंडिया की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करेंगे टू मेक श्योर कि कोई मुल्क जंग के वक्त इंडिया की हेल्प को नहीं आ रहा, और साथ ही वो इंडिया की इकोनॉमी को बिल्कुल ग्राउंड पे ला चुके होंगे। इस वक्त बड़े बुरे हाल में इंडियन इकोनॉमी बाय द वे, मतलब नेशनल एसेट्स जो हैं उनका, एयर इंडिया बिक गया, कई नेशनल एसेट्स जो हैं, पोर्ट्स बिक रहे हैं, एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं उनके, और उनके रोड्स बिक रहे हैं, पता नहीं हर चीज़ सेल पे लगी हुई है। बड़े बुरे हाल में इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि सस्टेन गवर्नमेंट कर नहीं पा रहे, उनके खराजात, उनके खर्चे पे नहीं कर पा रहे। अब देखें बड़े बड़े जो इंडिया के बिजनेसमैन हैं वो इंडिया के सारे नेशनल एसेट्स लेते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वही परचेज करते जा रहे हैं। जो सेट हैं बड़े बड़े, ख़ासतौर पर मोदी साहब के गुजरात के कुछ दोस्त हैं जो कि ये सब कुछ लेते जा रहे हैं, लेकिन बस मतलब सेल पे लगा हुआ है ना सारा कुछ वहाँ पर। बड़े बुरे हाल में इकोनॉमी, ये एक इंडिकेटर है कि सरकार के पास पैसे हैं नहीं ये सारे अपने इदारे चलाने के लिए, तो बड़े बुरे हाल में। ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं ना, ये ऐसा है नहीं। परचेजिंग पावर लोगों में नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं होगा तो बाहर का इन्वेस्टर आके, अब देखें ना इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही। अब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 1.3 बिलियन लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर है, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, उस हिसाब से नहीं आ रही इन्वेस्टमेंट, क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है। वो जो अनइक्वल एक डिस्ट्रीब्यूशन है ना वेल्थ की, वो बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। अमीर बहुत अमीर हैं और गरीब बहुत गरीब हैं असल में, तो ये डिवीज़न बहुत ह्यूज है, और इस वजह से वो अट्रैक्ट जनरल जो कंज्यूमर्स हैं वो उतना वो उसका बहस है नहीं आबादी के हिसाब से। तो ये इकोनॉमी पहले ही नीचे हुई पड़ी है, लेकिन जंग के वक्त ये बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई चेन भी रुक सकती है, और मतलब कई तरीके हैं चाइना के पास, वो कंट्रोल कर रहे हैं सारी इन सप्लाई चेन्स को, और बाकी चीज़ों को भी वो इसको ग्राउंड पे ला सकते हैं। जंग के वक्त ये ज़ीरो कर देंगे। और वी हैव बीन सेइंग कि इट विल बी मल्टी डायमेंशनल वॉर, फौजी एतबार से भी और अदरवाइज भी मल्टी डायमेंशनल होगी। दे विल पैरालाइज द होल सिस्टम। चाइनीज़ की जो जंग का तरीक़ाकार है ना, जो नए ज़माने की जंग है, हर चीज़ को वो पैरालाइज करके रख देंगे। इंडिया जो है वो रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटीज़ खो देगा, इसमें रेजिस्टेंस का मादा रहेगा नहीं। ये सब वो इसलिए करेंगे ताकि कम से कम नुकसान उसको चीनीज़ को उठाना पड़े, और कम से कम नुकसान में वो अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लें। दैट इज़ टू लिबरेट लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और ड्यू टू इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड PLA, कश्मीर जो होगा ना उसके अंदर भी वही कुछ होगा जो कि लद्दाख के अंदर होगा। दिस इज़ अ वन फ्रंट, दिस इज़ अ सिमिलर फ्रंट, दीज आर नॉट टू डिफरेंट फ्रंट्स, ये एक ही फ्रंट है। कश्मीर के अंदर वही रिजल्ट आएगा जो कि लद्दाख के अंदर आ रहा होगा। अच्छा, स्वामी साहब का ये बयान कि हम इत्तेहादी खो रहे हैं और हम इलाके लूज़ कर रहे हैं, ये सब उस आने वाले ख़तरे की एक झलक है जो कि इंडिया पे मंडला रहा है। मतलब एक नेशनलिस्ट बंदा है, तो अल्टीमेटली उसने कभी ना कभी तो बोलना था सच। वो पहले से ही काफ़ी टाइम से वो बोल रहा है, वैसे मतलब वो अभी इन्होंने अचानक से नहीं बोले, इससे जैसी चीज़ें वो पहले भी, लेकिन अब तो उन्होंने बिल्कुल ही एक्सपोज करके रख दिया है। फिर स्वामी साहब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान क्राइसिस इज़ ओवर, तालिबान हैज़ टेकन ओवर, इंडियंस इवैक्यूएटेड, वी आर नाउ पटिशनिंग द तालिबान, हाउएवर मैनी तालिबान टेररिस्ट हैव नाउ ऑलरेडी मूव्ड टू POK। ये याद रहे कि पाकिस्तानी कश्मीर को इंडिया POK कहता है। Many Taliban terrorists have now already moved to POK for terror activity across LOC for targeting Indians. Bottom line, कोई आया नहीं। चुटकुले मार रहे हैं स्वामी साहब मोदी साहब को। असल में मोदी साहब की लाइन है ना, लास्ट ईयर जब चाइनीज़ घुस के आ गए थे, 1000 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने ले लिया इंडिया का, और मोदी साहब कह रहे थे कि कोई घुसा ही नहीं है। मतलब अजीब, आप देखें तो सही, प्रेशर की इंतहा देखिए आप। हड़बड़ाहट में मोदी साहब कह गए कि कोई घुसा नहीं हमारे अंदर। मतलब अजीब सी बात है ये। 1000 स्क्वायर किलोमीटर आपका गया है हाथ से, आप कह रहे कोई नहीं घुसा। तो दिस शोज़ के मोदी साहब प्रेशर में उनका बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। ये एक उनके, अगर आप किसी भी साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट से पूछें ना कि ये क्या था, आपको बताएंगे कि ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। ये ऊपर से 56 इंच और ये जो इमेज है, दिस इज़ अ फेक इमेज। मतलब जब चाइनीज़ घुस के आ गए तो आप स्टेट ऑफ डिनाइल में चले गए, कुछ हुआ ही नहीं, हालांकि बहुत कुछ हो चुका था। और ख़ुद अब BJP के अपने लोग कह रहे हैं बॉटम लाइन कोई आया ही नहीं। चुटकुले मारे हैं स्वामी साहब मोदी साहब की फेल्ड अफगान पॉलिसीज़ पे कि अफगान तालिबान पाकिस्तानी कश्मीर में मौजूद हैं,
कभी भी पाकिस्तान इनको लॉन्च कर देगा टू कीप द पॉट बॉइलिंग, वही जैसे कि चाइना कर रहा है वैसे ये भी करेंगे। दे विल ट्राई टू कीप द पॉट बॉइलिंग अंटिल द फाइनल शॉट डाउन। और फिर कल स्वामी साहब ने वजह भी बता दी है कि ये सारी बातें अपनी कौम के साथ वो क्यों शेयर कर रहे हैं, दुखी दिल के साथ शेयर कर रहे हैं। देखें, खुशी की बात नहीं है ये, उनका दिल वाकई दुखा हुआ है। और असल में उन पर बहुत सारे सवालात, परसों जब उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी ना, तो उनसे बहुत सारे सवालात किए गए कि आप ये सब क्यों कह रहे हैं, लोगों को क्यों बता रहे हैं आप। तो स्वामी साहब ने इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि आई एम एक्सपोजिंग एंड डिस्क्रेडिटिंग लाइज एंड स्पिन। नेशन नीड्स टू नो द ट्रुथ व्हेन लाइज आर स्पोकन। हु केयर्स व्हाट फ्री लोडर से, दे आर पेड टू बी वल्गर। और स्वामी साहब कह रहे हैं कि आई हैव बीन गिविंग सिंस 2015 in writing and in meetings, no avail. Modi thinks he knows better, so best now to tell the public, especially since lies are being told by government spin artists to the people. अब ये तो हिंदुत्व के जो लोग हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, वो हमें मैसेजेस करते रहते हैं, ईमेल करते रहते हैं कि आप जो हैं वो आईएसआई के एजेंट हैं, आईएसआई का स्क्रिप्ट आप चला रहे हैं, द ब्लैंक पे जो ऑफिशियल को आईएसआई चलाता है, विच इज़ अटर नॉनसेंस। लेकिन अब ये सारे फैक्ट्स स्वामी साहब भी तो कह रहे हैं, घर का भेदी लंका ढाए, अपना बंदा खुद कह रहा है कि भाई ये हो रहा है वाकई। तो क्या स्वामी साहब को भी आईएसआई के खाते में डाल दें, वो भी यही बातें कर रहा है, तो वो भी आईएसआई के एजेंट बन गए आखिर में। मतलब हर किसी को एजेंट बना दिया जाता है ना, ये एक नया ट्रेंड निकला है। जो भी मोदी साहब बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बात करता है वो पाकिस्तानी या आईएसआई का एजेंट होता है। तो क्या स्वामी साहब को भी खाते में डाल दें क्या आईएसआई के? अब इस पर अपनी राय दें कि क्या स्वामी साहब ने ये जो हकीकतें बयान की हैं इसमें कोई उन्होंने झूठ नहीं बताया, वो सही कह रहे हैं बिल्कुल कि चाइना जो है ना, उन्होंने बड़ा इलाका ले लिया है और यहाँ पर झूठ बोला जा रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, वो सही कह रहे हैं। दुनिया भर का इंटरनेशनल मीडिया आप उठा के देख लें, सारे यही बात कर रहे हैं, इंडिया ने बड़ा इलाका लूज़ कर लिया है और मजीद इलाका लूज़ करने जा रहा है। स्वामी साहब ने हकीकत की तरफ लोगों का ध्यान, क्योंकि मीडिया वहाँ पर अक्सर जो मीडिया है वो झूठ बोल रहा है लोगों के साथ, कंट्रोल्ड मीडिया है ना, वो उनको सच्चाई बता नहीं रहा। वहाँ का जो अक्सर गोदी मीडिया, कुछ आउटलेट्स ऐसे हैं जो कि बड़े मुश्किल हालात में भी काम कर रहे हैं, उनको क्रेडिट जाता है। बड़े मुश्किल हालात हैं, उनके एडवर्टाइजिंग्स उनके लिए बंद कर दी हुई हैं और उनका फाइनेंशियली उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनका मतलब सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है उसको अटैक्स किए जा रहे हैं उसके ऊपर, तो वो फिर भी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना इंडिया दो हैं, एक हिंदुत्व वाला इंडिया है विच हैज़ नथिंग टू डू विद इंडिया, एक रियल इंडिया है जिसको लोग काफ़ी हद तक भुला चुके हैं। एक बड़ा हल्का जो कि आरएसएस बीजेपी का सपोर्टर है वो उस इंडिया को भुला चुका है जो असल इंडिया है, जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ थी। इंडिया की स्ट्रेंथ इंडिया की डाइवर्सिटी में है। इंडिया के अंदर जो बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे लोग रहते हैं, ये इंडिया की स्ट्रेंथ हुआ करती थी। इसको ख़त्म करने की इंडिया की स्ट्रेंथ पर असल में डाका डाला गया है और रिज़ल्ट आपके सामने है।